हेलो। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एलिप्स। एलिप्स एक्चुअली कोनिक सेक्शन का एक पार्ट है। तो कोन को अगर डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे हम लोग कट करते हैं, तो एक प्लेन से अगर हम कोन पे कट करते हैं तो एक देयर इज़ अ क्रॉस सेक्शन, तो दिस क्रॉस सेक्शन इज़ अ एलिप्स। तो एक क्रॉस सेक्शन निकलेगा, दैट दिस क्रॉस सेक्शन इज़ अ एलिप्स। नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन। एलिप्स की डेफिनेशन, तो पहली डेफिनेशन है कि सेकेंड डिग्री कर्व एलिप्स कब रिप्रेजेंट करेगा। तो सेकेंड डिग्री कर्व एलिप्स कब रिप्रेजेंट करेगा, जब डेल्टा नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब डेल्टा मतलब ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। तो ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब ये पेरिस्टेट लाइन नहीं है। एंड एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी। नेक्स्ट है सेकेंड डेफिनेशन, फोकस डजंट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स। Focus doesn't lie on directrix and eccentricity is greater than 0 less than 1। eccentricity क्या होती है, वो distance from a fixed point and distance from a fixed line is constant. This constant is known as the eccentricity. The fixed point is known as a focus and the fixed line is known as a directrix. Third definition, the locus of a point such that the sum of its distances from two fixed point is constant. तो पॉइंट इस तरह से वेरी करेगा कि दो पॉइंट से दो कांस्टेंट, दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट आएगा। तो पी पॉइंट इस तरह से वेरी करेगा कि पी एस वन प्लस पी एस टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टू ए। ये आगे जाके पता चलेगा कि कांस्टेंट जो है यानी टू ए वो मेजर एक्सेस है। ये आगे जाके और क्लियर हो जाएगा कि ये मेजर एक्सेस है। और ये जो दो फिक्स पॉइंट है S1 और S2, ये S1 और S2 दे आर फोकाई। तो द टू फिक्स पॉइंट्स आर फोकाई। तो ये आगे जाके और क्लियर हो जाएगा। अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि पॉइंट इस तरह से वेरी कर रहा है कि सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, ताकि इस पर हम लोग थ्योरी डेवलप कर सके। थ्योरी मतलब कि इसका एलिप्स का मेजर एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस क्या है, फोकाई क्या है, डायरेक्ट्रिसेस क्या है, एसेंट्रिसिटी क्या है, लेटर सेक्टम क्या है, फिर पैरामेट्रिक इक्वेशन, टेंजेंट, नॉर्मल, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, डायरेक्टर सर्किल, डायामीटर, ये सब हम लोग इस पर डेवलप कर सकें। तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए देयर विल बी स्टैंडर्ड कंडीशन। तो इसमें स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है कि वो जो दो फिक्स पॉइंट है S1, तो वो हो जाएगा C कॉमा ज़ीरो, और S2 माइनस C कॉमा ज़ीरो। ये दो फिक्स पॉइंट है एक्स एक्सिस पे। और एक वेरिएबल पॉइंट पी एच कॉमा के, क्योंकि जब भी लोकस निकालते हैं तो पॉइंट एच कॉमा के लेते हैं। वो वेरी इस तरह से कर रहा है कि दोनों के फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है, यानी पी एस वन प्लस पी एस टू इज इक्वल टू टू ए। पी एस वन प्लस पी एस टू इज इक्वल टू टू ए। तो ये इक्वेशन फाइंड आउट करता है। तो पी एस वन क्या हो जाएगा, दो पॉइंट के डिस्टेंस फार्मूला, तो एच माइनस सी का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और पी एस टू हो जाएगा एच प्लस सी का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए। कभी भी ऐसे रूट प्लस रूट रहता है तो एक रूट उधर ले जाओ एंड देन स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो पहले रूट को उधर ले जाते हैं, तो एच माइनस सी का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए माइनस रूट ओवर एच प्लस सी का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। फिर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो इससे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे एच माइनस सी का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये एच प्लस सी का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो फोर ए रूट ओवर एच प्लस सी का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसको एक्सपैंड करेंगे तो एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू एच सी प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू सी एच प्लस के स्क्वायर माइनस फोर ए रूट ओवर। तो अभी भी रूट बचा हुआ है, मतलब स्क्वायरिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले कुछ सिंप्लीफाई करेंगे, तभी अपन आगे स्क्वायरिंग के लिए बढ़ेंगे। तो देखो एच स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर कैंसिल, और ये टू सी एच लेफ्ट में चला जाएगा, टू सी एच लेफ्ट में चला जाएगा, और ये फोर ए स्क्वायर भी लेफ्ट में चला जाएगा। तो ये देखो ये हो गया माइनस फोर सी एच माइनस फोर ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए रूट ओवर एच प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो इसको और क्या सिंप्लीफाई, माइनस फोर कैंसिल कर दो,
तो ए स्क्वायर प्लस सी एच इज इक्वल टू ए रूट ओवर एच प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट हटाना है अपने को। तो ए रेस टू 4 प्लस एच स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर सी एच इज इक्वल टू, ये ए स्क्वायर अंदर एक्सपेंड होगा, एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ch प्लस के स्क्वायर। तो इसको एक्सपैंड करते हैं, तो ए रेस टू 4 प्लस एच स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर सी एच इज इक्वल टू ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर सी एच प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर। तो देखो, तो इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, 2a स्क्वायर सी एच कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट ए रेस टू 4 प्लस एच स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, तो इसको और थोड़ा करते हैं। तो ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर। तो क्या करते हैं, एच और सी के वाले टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट टर्म एक तरफ रखते हैं। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान देना कि हम जो ये बोलते हैं ना कि पी एस वन प्लस पी एस टू इज इक्वल टू 2a, तो तुम अगर नोटिस करोगे तो पी एस वन इज़ अ ट्रायंगल का एक साइड, पी एस टू इज़ अ सेकेंड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो एक्चुअली दिस इज़ अ सम ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ये सम ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में सम ऑफ टू साइड्स हमेशा थर्ड साइड से बड़ी होती है, हमेशा थर्ड साइड से बड़ी होती है। तो इसका मतलब है कि इस केस में सम ऑफ साइड्स शुड बी ग्रेटर देन S1 S2 थर्ड साइड। तो इसमें सम ऑफ टू साइड्स कौन हो जाएंगी, तो PS1 प्लस PS2 शुड बी ग्रेटर देन S1 S2, बट PS1 प्लस PS2 तो 2a है, तो 2a इज ग्रेटर देन 2c, तो a इज ग्रेटर देन c। तो ये साथ में चल रहा है, a इज ग्रेटर देन c, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, a और h वाले टर्म, h और k टर्म्स एक तरफ रखते हैं। तो इसको मैं उधर ले जाऊंगा और इसको मैं लेफ्ट में ले आऊँगा। तो देखो, एच स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू ए रेस टू 4 माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये हो गया एच स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो ये एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। और हम लोग लिख रहे हैं लोकस, तो जब लोकस लिखते हैं तो h की जगह x, k की जगह y। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये हमें पता है कि a ग्रेटर देन c है, a ग्रेटर देन c है। नेक्स्ट a ग्रेटर देन c है, तो a स्क्वायर इज ग्रेटर देन c स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो मैं a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ले सकता हूँ b स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी और a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज ऑल्सो पॉजिटिव क्वांटिटी। तो नाउ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो ये आ गए वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, और इसी पे सारा काम करेंगे। और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसी पे पूरा काम करेंगे। पर साथ में ये भी ध्यान रखना कि ए इज़ ग्रेटर देन सी, साथ में ये भी ध्यान रखना ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी, क्योंकि बी जो आया वो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट होकर आया बी स्क्वायर, तो इसलिए बी ए से छोटा आएगा, इसलिए बी ए से छोटा आएगा। तो कभी भी जब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स कर रहे हैं तो ध्यान रखना कि जो दोनों फिक्स पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर है और ए इज़ ग्रेटर देन बी।